कानून व्यवस्था की चीज़ है, और इसके लिए हमारे पास एजेंसी है, राज्य सरकार की भी एजेंसी है, केंद्र सरकार की भी एजेंसी है, और लोग सक्षम हैं। और इतना ही ध्यान में रखिए कि देखिए हमारे नेता नीतीश बाबू की क्या सोच है कि हमको कानून का राज स्थापित करना है। तो अगर कहीं भी किसी प्रकार से कानून का कहीं पर भी उल्लंघन किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो जो भी कानूनी रास्ते हैं उसके रास्ते ही चल करके जो इस प्रकार के लोग होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग किसी चीज से प्रेजुडिस नहीं होते। ठीक, नहीं देखिए ऐसा है ना, हम उनके बारे में तो जानते नहीं हैं, हम अपने बारे में जानते हैं कि हम मजबूत हैं, एकजुट हैं, हमको कोई खतरा नहीं है, बाकी अपना वो संभालें। चिराग पासवान को भी ऑफर दे रहे हैं भारत। दोनों का बैकग्राउंड करीब करीब एक ही है। जिनकी आपने चर्चा की उनके माननीय स्वर्गीय पिताजी गांव की पगडंडियों से पहुंचे थे जनपद से, और उनकी राजनीति कहां से हो रही है? जनपद से। तो जनपद से आइएगा पगडंडी पर तो क्या जानिए, वही हाल यहाँ है। ये लोग तो जो परिवारवाद का एक जो बिल्कुल परिकाष्ठा है उस पर है, उनको क्या मतलब है नीचे से। तो इन लोगों को तो बहुत ज्यादा एकता होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि सब एक ही सोच के हैं, एक ही सबकी जो है पृष्ठभूमि है। रखी इसलिए गई है कि किसी योजना को आप रखते हो जो प्रोत्साहित भी होते हैं, कि कम से कम हमारी जो बेटियां हैं उनको लगे कि हम जरूर इंटर पास कर जाएं, तो हमको इसका लाभ मिलेगा। और आज देखिए, आज परीक्षा के लिए कोई जरूरी नहीं कि स्कूल में ही जाए, आप तो अपने घर में भी पढ़ कर करके परीक्षा दे करके प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने जब इंटर रखा है इसके पीछे ही है कि हमारी बेटियां, हमारे जो उद्यमी जो बनना चाहते हैं, कम से कम इंटर पास हो, उससे उनका एक जो है स्तर है एकेडमिक वो भी हमारा बढ़ता है, और हमारे बिहार में ओवरऑल जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें भी सुधार होता है। 1,14,000 अभी बताया आपको रियल टाइम। उनको लगे कि नहीं चांस है, उम्मीद बरकरार है, और उम्मीद पर ही दुनिया है, लेकिन ना उम्मीद ही रहना पड़ेगा। अरे देखिए, इसलिए मैंने कहा कि उनको ना उम्मीद ही रहना पड़ेगा। खतरा लग रहा है कोई खत, देखिए मैंने बताया ना, कई सारी समस्याएं होती हैं, सरकार की योजनाएं भले हैं लेकिन जमीनी स्तर पर वो पहुंचने में मुश्किल। देखिए यही तो है, सबसे पहले जो है हम लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। हम लोगों को अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाना पड़ेगा कि बिहार की महिलाएं भी सक्षम है किसी भी काम को करने के लिए और किसी भी क्षेत्र में अव्वल स्थान प्राप्त करने के लिए। हमने पांचों जो आज पैनलिस्ट रखे थे, ये पांचों हमारी बिहार की बेटियां, और अपने उस पर काम किया। और बिहार में अगर आप जाइएगा, आज भी जाइए, आज आप देखिए 1.25 करोड़ यहाँ पर जो हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें लीडरशिप आया है। आप जाइए, सब जगह हमारी महिलाएं काम करें। आपने देखा वो किसान चाची हैं जिनको केंद्र सरकार ने पद्मश्री से अवार्ड किया था, क्या करती थी? साइकिल पर चलती थी, महिलाओं को प्रोत्साहित करती थी। और आप देखिए अपने घर में जो कुटीर उद्योग लगा, कितने लोग रोजगार दे। तो बिहार की बेटियां कुछ भी कर सकती है। आप शहद के क्षेत्र में लीजिए, हमारे जो मुजफ्फरपुर की जो बेटी है कितना काम किया। तो देखिए हमारे यहाँ बड़ा परिवर्तन, आप देखिए महिलाओं में जो शिक्षा की स्थिति थी, परिवर्तन आ रहा है। जिस प्रकार से शिक्षण संस्थानें खुली हैं, उनको अवसर मिल रहा है। तो इस सबसे जो उनका सशक्तिकरण हुआ है, कि इसका फायदा हम लोग चाहते हैं कि इससे हमारे प्रदेश के आर्थिक विकास में मिले। कितने लोग, ये जो हमारा महिला जदयू है, इसका ये पहला अभी हमारा कोरोना पीरियड में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस था, और इसमें हम लोगों ने जो इसमें रखा था थीम, वो थीम था महिला उद्यमी। इसमें हमारा फोकस ये था कि महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है बिहार में, हमारी सरकार